तो अब हम कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और हमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के लिए डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हम इन डेटा को क्या है लिख लेते हैं। तो इन सभी डेटा को मैं लिख लेता हूँ। वेरिएबल एक्स के जो डेटा गिवन है 79, 75, 88, 92, 90, 95, 83, 58, 58 के बाद 75, 88, 66 और 65। तो ये सभी वैल्यू हमें वेरिएबल एक्स की गिवन थी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, वेरिएबल एक्स के लिए हमें क्या निकालना है, डेविएशन साइन निकालना है। डेविएशन साइन और इसे हम किससे लिखेंगे, dx से लिखेंगे। तो डेविएशन साइन में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। हमें फर्स्ट वैल्यू को कोई भी साइन नहीं देना होगा। इसके नेक्स्ट जो वैल्यू होती है उसको हमें प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना होगा। तो 79 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हमें कौन सा साइन देना होगा, माइनस साइन देना होगा। 88 75 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन देना होगा। 92 82 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन देना होगा। 90 92 से छोटी वैल्यू है, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस। 75 वापस से बड़ी वैल्यू है, तो इसको प्लस साइन। 88 75 से बड़ी वैल्यू है, तो प्लस साइन। 66 88 से छोटी वैल्यू है, तो इसको माइनस साइन। और 65 66 से छोटी वैल्यू है, तो इसको माइनस साइन देंगे। तो इस तरह से हमें डिवीजन साइन देना है वेरिएबल एक्स के लिए। अब हमें वेरिएबल वाई की वैल्यू को लिख लेना है। वेरिएबल वाई की जो वैल्यू है वो 22, 23, 25, 27, 29, 31, 30, 28, 32, 30, 26। इसके लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, डेविएशन साइन देने होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, dy कहेंगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको छोड़ के हमें डेविएशन साइन निकालने होंगे। 23 22 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या देंगे, प्लस साइन देंगे। 25 दोबारा 23 से बड़ी वैल्यू, तो प्लस साइन, यहाँ पर भी प्लस साइन, प्लस साइन, प्लस साइन। 30 31 से छोटी वैल्यू है, तो माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन। 32 दोबारा बड़ी वैल्यू है, तो इसको प्लस साइन। इसके बाद 30 छोटी वैल्यू है, तो इसको माइनस साइन। 26 भी छोटी वैल्यू है 30 से, तो इसको माइनस साइन। 25 भी छोटी वैल्यू है 26 से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे। अब हमें क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन साइन। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन साइन जो होगा हमारे dx इंटू dy। तो ये हमें निकालना होगा। अब तो हमें क्या करना होगा, माइनस साइन को प्लस साइन से इंटू करने पर जो आएगा हमारे, वो आएगा माइनस साइन। प्लस को प्लस से इंटू करने पर प्लस साइन आएगा। प्लस को प्लस करने पर प्लस साइन आएगा। माइनस को प्लस से इंटू करने पर माइनस साइन आएगा।
प्लस को प्लस साइन से इंटू करने पर प्लस साइन आएगा, माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस साइन आएगा, माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस साइन आएगा, प्लस को प्लस से इंटू करने पर प्लस साइन आएगा, प्लस को माइनस से इंटू करने पर माइनस साइन आएगा, माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस साइन, और माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस साइन। और इस तरह से हमें क्या मिल गया है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन साइन। तो इसमें हमें प्लस साइन को काउंट करना है। तो प्लस साइन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे जो प्लस साइन कितना आ रहे हैं, प्लस साइन हमारे 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी जो हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो 12 गिवन है। तो ये दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमने सी भी फाइंड आउट कर लिया है, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन भी हमें गिवन है। अब हमें क्या स्मॉल एन निकालना है, जो होता है n माइनस 1, जो क्या आता है 12 माइनस 1 यानी 11 होगा। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ लेंगे वो कौन सा लेंगे, r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ लेना होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ को रखना होगा, c और n की वैल्यूज़ को रखना होगा। तो c की जो वैल्यू हमारे आई है 8 आई है, और n की जो वैल्यू है वो 11 है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रख दिया है। इसको और सोल्व करने पर 16 माइनस 11 अपॉन 11, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 16 माइनस 11 करने पर आएगा 5 अपॉन 11। तो ये एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमें कौन सा साइन लेना होगा, प्लस साइन लेना होगा दोनों जगह। 5 को 11 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो 0.4545 आएगी, और 0.4545 का अंडर रूट निकालने पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा प्लस 0.67। तो ये हमारी कोरिलेशन का फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डेविएशन साइन निकाले थे दोनों वेरिएबल के लिए। वेरिएबल x के लिए dx निकाला था, वेरिएबल y के लिए dy निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन साइन। और यहाँ पर हमें प्लस साइन को काउंट करके लिखना है, जिसे हम क्या कहेंगे c। और क्वेश्चन में हमें स्मॉल n भी निकालना पड़ेगा, जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। तो यहाँ पर हमने वो भी निकाला। फिर इन सारी वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रखा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप सब इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस तरह के कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डिफरेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, बाय बाय नाउ।